ये सारे बहन भाइयों ने कैसे हो आप सब। उम्मीद करूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे वे। और आज से मंगलवार बे कर लिया व्लॉग की शुरुआत। पहले तो हमने सोचा था सुबह के काम हो गए थे हमारे बे, खाना पीना सबकी में हो गया था। और कविता ने जैसे कि आगा आवेगी गुलाब जामुन वगैरह बना ली थी। फिर हमने सोचा था कि चल आज मार्केट जाके आते हैं कविता, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, छोटी छोटी कई चीज़ें ख़त्म हो जाए हैं, तो हमने सोचा काम कुम करके फिर चलांगे। फिर वे मन ने देखी न्यूज कल। वैसे मैं वो नायरा से बात कर रही थी तो उसकी नानी बोल रही थी गुड़गांव में कुछ दंगे वंगे हो रहे हैं क्या। मैं कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मन बेरा नहीं था बे। फिर आज न्यूज देखी तो पता चला कि वे शायद दंगे वंगे कहीं नू साइड में उधर हो रहे हैं। तो फिर वे मार्केट भी मारा जाना कर दिया हमने कैंसल। पता चला कि गुड़गांव में तो धारा 144 लाग रही है। वे मन नहीं बेरा था जहाँ प्लानिंग करा थे। फिर शायद मार्केट मुर्केट भी शायद बंद है, स्कूल की भी आज सबकी छुट्टी है। तो फिर वे हम भी नहीं गए, खाम खामा नहीं जाते, अपने घर आए रहे वहाँ। तो फिर मैंने सोची चलो आप लोगों से दो चार बातें कर लेती हूँ। कई दिन पहले भी मैं एक बार आई थी मेरे दिमाग में कि चलो बात करती हूँ उस बारे में, फिर मैं दिमाग से उतर जावा है। फिर आज बैठी बैठी कर मेरा वो बात याद आएगी कि देखो दुनिया कैसी है, सारी मतलब की दुनिया है बे, कोई किसी का नहीं होता। तो आप सब भी बोलोगे कि ये क्या बातें करने लगी आंटी। मैं एक बात बताती हूँ। एक लेडीज का मेरे पास फोन आया, वो साल 6 महीने की बात होली बे, कि बहन मैं आपसे मिलना चाहूँ बे। मेरे पास जिसके भी फोन आवे हैं, जिसके भी कॉल आवे हैं, बहुत सारी मेरी बहनें यूट्यूब वाली भी फोन करे हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछे हैं। मैं किसी को मना नहीं कराया करूँ, हर किसी की हेल्प कराया करूँ, जितनी भी मेरी बस में है बे, जितनी मैं कर सकूँ, जितनी मैंने नॉलेज है। मैं नहीं कहती मैंने बहुत सारी नॉलेज है ना बे, जितनी भी मैंने बेरा है बे, मैं उसका बारे में उन लोगों से जरूर बता दिया करूँ बे, बाप ऐसे कर लो ऐसे कर लो। सुमित भी कर दिया करे बे, किसी को कुछ यूट्यूब पे कुछ दिक्कत आ रही है तो वो हेल्प भी सुमित कर दिया करे, जिसको इतनी इसको भी जितनी नॉलेज है। आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं होगा बे जिसने मारती बोल लिया होगा और मैंने उसकी मदद नहीं करी होगी। मैं तो खुद फोन करके पहले भी कई यूट्यूब बहने हैं, जैसे पहले भी स्टार्टिंग में भी हमने फोन यूट्यूब चैनल शुरू करे थे, उस टाइम ये टैक्स वगैरह की का भी आया करता। वो टैक्स अपन भरना पड़ वो फार्म सा एक दिया करते जो ऑनलाइन ही हमने भरना पड़ा करता। तो मैं तो वो चीज़ भी बहनों को बता दिया करती कि बहन टैक्स के बारे में लेटर आया हुआ है तो आप ऐसे ऐसे भर के, नहीं कुछ आता है तो बेटा बता देगा। तो मैं कर दिया करूँ भाई, ये मेरी आदत ही है कि मेरे से जितनी हो सके मैं हेल्प करने की कोशिश कराया करूँ। जितनी भी मेरे हाथ में है वे उतनी कर सकूँ, फालतू तो मैं क्या कर सकूँ। तो वे बहन का फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहूँ। मैंने पूछा भाई किस सिलसिले में। बोली ऐसे मेरे साथ कुछ दिक्कत है भाई, कुछ बता दे भाई क्या दिक्कत है। बोली नहीं मैं मिल कर ही बताना चाहूँ। ठीक है बे, मिल कर बता दे। आगी जो भी उसकी घरेलू कुछ दिक्कतें थी बे, जो भी होंगी उसकी, कुछ मन नहीं मेरा जो भी थी, मैं वो यूट्यूब पर नहीं बता सकती। तो बहन बोली, मैंने उनको बहन को ही बोला भाई बहन मेरे को आप ये बताओ कि मैं आपको इस बारे में मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। देखो आप अपनी जो भी आपकी जो सिचुएशन है, जो आपके साथ गुजरा है, मैं वो यूट्यूब पे दिखा सकती हूँ, आप बताओगे। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ, बाकी भाई जो भी कि मैं आपके गरीब परिवार की है, आप जाओ भाई पुलिस में जाओ या कोई समाज सेवी संस्था में जाओ। मैं किसी समाज सेवी संस्था से नहीं जुड़ी हुई हूँ और ना मैं किसी को जानती भी, समाज सेवी संस्था वाली लेडीज को जिसको भी मैं नहीं जानती, ना मैं जुड़ी हुई हूँ बे। तो वो आ गई वे, फिर मैंने भी उसको वही बोला बहन मैं नहीं जानती, बाकी जो भी कि मैं मदद हो सकेगी भाई वो मैं करने तैयार हूँ जितनी मेरा आदम है। भाई ये पुलिस का मामला है, आप पुलिस में जाओ और संस्था में जाओ, वो थोड़ी सी सेटिस्फाई होगी। बोली ठीक है मैं करती हूँ कुछ। फिर भी कई दिन पाछे फोन आवे, एक बहन है पता नहीं कहीं गुड़गांव में की समाज सेवी की, मेरे को उनका नंबर दे दो बे। मैंने नहीं बेरा, मैं उसका नंबर नहीं जानती। एक दो बार और बीच बीच में आता रहा फोन उसका। तो वे मैंने देखा, मैं बोली भाई अगर मिला तो मैं कहीं गूगल पे यूट्यूब पे कहीं ढूंढ कर बताती हूँ। अगले दिन फिर फोन आया कि मिला क्या बे। मैंने वो सारे ढूंढ लिया, कोई भी जमा समाज सेवी संस्था का नाम भी भर लिया गूगल पे, मैंने सारे सर्च मार ली बे, उन बहन का नंबर नहीं मिला। तो मैंने बोला बे बहन नहीं मिला मेरे को तो उसका नंबर। तो बोली कोई भी मेरी हेल्प करता नहीं, कोई किसी का नहीं होता बे।
तेरी वजह से बे तेरे कुण बे मैं या तेरी वजह से बे हमें क्यों कर शर फोड़न तेरे बराबर में खड़े हो जावा। हेल्प जितनी मेरे बस में है मैं उतनी ही कर सकूँ, फालतू नहीं कर सकती बे। ना मैं तेरे साथ भाई पुलिस में जा सकती, चल मैं तेरे साथ पुलिस में जाऊँ ना बे, वो तारा अंदरूनी तारा पारिवारिक मामला है, वो तेरे तक सुलझ जाएगा, तेरे घर परिवार तक सुलझ जाएगा, या भी जो भी कि मैं समस्या है वह पुलिस तक सुलझ जाएगी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। बाद में बहन बोलती है किसी ने मेरी मदद नहीं करी, कई यूट्यूब वाली बहनों से जो न्यू को हाँ मैं फलानी संस्था से जुड़ रहे हैं, दकड़ी से जुड़ रहे हैं, उनके पास भी फ़ोन कर लिया, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी बे। मैं समझ सकूँ नहीं, किसी का जो जिसका बस में होगी वो उतनी तो हेल्प करेगा, फालतू कहाँ से करेगा। तो वे फिर बोलती है मैं तो सब ने ना बददुआ दे हूँ, जिसने मेरी हेल्प नहीं करी बे बददुआ मत देवे, बददुआ देन आला कहीं हे बददुआ लग गया करे है, ठीक है। न्यू तो बददुआ दे वे क्या करे हैं, किसी हर कोई किसी ने मार का सोए न्यू को में कहना था या बददुआ तक कि में होता होगा, नहीं देनी चाहिए। जो बदुआ अगर हम किसी को देवेंगे ना वो हमारे ही ऊपर लगेगी, यह बात तो हमें बिल्कुल कान खोल कर सुन लियो, बिल्कुल अपने माइंड में डाल दियो। अगर आप दूसरे का बारे दूसरे का बुरा चाहेंगे ना वो पहले अपना होगा बे। बेशक कि मैं बदुआ दे ले, मन ने किसी का कोई बुरा नहीं कर रखा है। अनु कह के वे फोन काट गई हुआ बहन अब मैं तो जिस सारे देश ने, हाँ सारे देश ने कहो थी बोला, जिसने मेरी मदद नहीं, कोई किसी का नहीं होता, सारे देश ने बदुआ दे हूँ मैं बोली वे बदुआ नहीं दिया कर दे, बदुआ पहले देनी है क्या लग गया करे फिर वह बहन फोन काट गई। तो मैं नहीं सोचूं, देख लो भलाई का जमाना से मैंने उसका कि मैं बुरा कर रखा वो बे। आज भी मैं तो बल्कि बात तो कहते हैं कि आप लोग मार दो, नहीं बे जितनी मेरे से मदद हो सकेगी मैं करूँगी। वो सके बेचारी परेशान होगी, कोई बात नहीं, उसने मेरे को गाली दी ना कुछ और नहीं। मतलब कहने का यूँ है अगर हम किसी की मदद भी करना चाहें ना तो जमाना ऐसा है, अच्छा करेंगे ना तो मिलेगी बुराई ही। ये सब बातें सोच कर ना ये समाज से सब विश्वास सा उठने लग गया कि किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे ना तो सारा वो गलत वे में लेकर जाओगा उसने। किसी के पास नॉर्मली भी फोन कर लेंगे तो नहीं सोचेंगे, बात पूछने के मेरे फोन करे। बताओ माइंड देखो लोगों का सेट कहाँ है, माइंड कितनी नेगेटिव सोच लोगों के अंदर बढ़ी हुई है। नेगेटिव सोच होगी ना तो वो नेगेटिव ही बातें उसके मुंह से निकलेंगी। हो सके बे परेशान होगी बहन, परेशान होगी तो ये तो सोचो तू अपनी परेशानी के दूसरे के ऊपर तो नहीं निकाल सकती ना। तो वे ये दुनिया है मैं बता रही ना, मैं तो इतनी इमोशनल हूँ कि मेरे पर तो दूसरा का दुख देखा नहीं जा कर, मैं न्यू इमोशनल हो जा करूँ ना। मैं कोई न्यू सोचा कि भाई कोई इमोशनल होकर वीडियो बनावे है सिंपत्ति हासिल करे है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिंपत्ति हासिल मैंने करनी होती ना बहनों, मेरे पास इतना आज भी इतना भरा पड़ा है, मैं बताने लग जाऊँ ना बहुत सारी वीडियो बन जाऊँ, लेकिन वो सारी बातें मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकती। हर परिवार में हर किसी के साथ समस्याएं हैं, वो समस्याएं नहीं बता सकती है। भाई अपने आसपास में कुछ घटना हुए हैं, अपने बुरा लगा है मैंने तो मैं दूसरे का दुख में दुखी होने वाली लेडीज हूँ। मैं न्यू ना है भाई किसी ने दुख पड़ा है तो मैं इसमें खुश होंगी, नहीं। मैंने रियल में मैं दिल से कहूँ दूसरे का दुख कुछ होवे ना तो मैंने बहुत बुरा लग गया करे। वो चीज़ें एक आधी पे मैं कई बार यूट्यूब पर बता दी हूँ तो वो इमोशनल वो नहीं होता कि व्यूज पाने के लिए इमोशनल होकर न व्यूज पाने के लिए ये बातें बोली है, नहीं। वो मेरे दिल को टच हुए हैं तो मैं वह बातें बोलती हूँ। हमारे ऊपर वाली ऊपर रहा करते एक बे, उनका कुछ हादसा हो गया था, वो एक्सपायर हो गई थी, लेकर गए हॉस्पिटल वगैरह में, एक्सपायर हो गई थी। तो इसका मन ने वो एक्सपायर होगी तो मन आज भी देख लो 2-3 साल की बातें होगी, 3-4 साल हो गए बल्कि उन बातों ने, आज भी मेरे फोन में उनका नंबर सेव, आज भी मेरे से उन बच्चों की तरफ नहीं देखा जावा। मन मतलब इतना दुख हुआ है जैसे कि अपने घर परिवार का आदमी का दुख हो ना, मन उस टाइप का दुख हो। अपने पास रहते हुए नेचुरली आप टच में रवा, इतने दिन से साथ रवा है तो अपने आप वो एक रिश्ता बन जावा है। तो मैं किसी के बारे में ऐसे कुछ बताऊं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को आप लोगों को की सिंपैथी हासिल करने के लिए ये सब मैं बातें बताती नहीं। वो मेरे को दुख हुआ है तो मैं जैसे आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हो, मेरे परिवार के साथ आप जैसे अपनी बातें शेयर करा हाँ वैसे ही मैं आप लोगों के साथ वो बातें शेयर करूँ। पहले जैसे मैं गीत गाया करती बे जो मेरे साथ बीतती थी
तो बहुत सारे मेरे पास कमेंट आया कर दे, आप बिनती नहीं लगाते, क्या है आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, कभी मैंने किसी की सिंपत्ति हासिल करके मैं यहाँ तक नहीं पहुंची हूँ। मेरा चैनल सिंपत्ति हासिल करके 2-2 चैनल यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, तो मैंने किसी को नहीं बताया। हाँ, फिर ये व्लॉग बनाने लगे, वे व्लॉग में फिर कमेंट आने लग जाए हैं, कमेंट आने लग जाए हैं, इसलिए मेरे को वो चीजें बतानी पड़ी कि बार बार कोई कमेंट ना करे, बार बार कोई पूछे नहीं, इसलिए मेरे को वो सारी बातें बतानी पड़ी। और भाई को आप व्लॉग बनाने लग जाओ हैं तो एक जमा जानने लग जाओ हैं, और वो जो भी चीजें बताती हूँ मैं रियल बताती हूँ, कोई फेंक नहीं होती, कोई झूठ नहीं होती। कहीं भी आप मेरे परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदारियां में जाकर कहीं भी पूछ सको, बिल्कुल रियल है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के कैमरे के सामने कुछ और बोलूँ और मैं रियल में कुछ और हूँ। बेशक आकर मिल के देख सको हो, बे जो मैं कैमरे के सामने है वही मैं रियल में हूँ। तो वो चीजें फिर मेरे को बतानी पड़ी बे, उसमें चाहे कोई न्यू लगा ले कि भाई मैं सिंपथी हासिल करूँ, नहीं, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, सिंपथी किसी की नहीं चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि अपने ये सब बस बताई गई, वो कई कमेंटा की वजह से नहीं मैं बताऊं भी को नहीं, तो इसलिए मेरे को वो चीजें बताने लगी। ये अपने दिमाग से कोई अगर सोचा है तो बेशक निकाल दियो, मैंने उन सिंपतियाँ की जरूरत को ना बे। आप लोगों का प्यार ही है मेरे लिए, जो मैंने आड़ती लेके आया है यहाँ तक जो मैं पहुंची हूँ ना, ये आप लोगों का प्यार ही है। नहीं तो फिर हम तो थे ही घर में, जैसे भी थे, अच्छे थे बुरे थे, अपने घर है। तो यही बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँ कि भाई जो हमारे साथ घटनाएं हुए हैं, जो बुरा लगे हैं, कई बार कोई बुरी बात हो जाए तो दिमाग काम नहीं करता मेरे, तो वही बात दिमाग में घूमती रहो है, कुछ देख लूँ। बहुत सारा व्लॉग लंबा हो जाएगा, नहीं तो बातें तो मेरे पास बहुत सारी है कहने के लिए। फिर कभी इस टॉपिक पर या कोई दूसरे टॉपिक पर फिर बात करांगे। चलो फिर मिलते हैं अगले एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। सबने खुश रहा करो हमेशा भी। और ये क्लिप है बेटे ने कनाडा से भेजी थी, तो यहाँ चल रही है ये उनके ऑफिस की पार्टी। तो ऑफिस में नहीं थी पार्टी, ये ऐसे पार्क में आकर यहाँ पार्टी करी थी। वे अड़कड़ का म्यूजिक चल रहा था, ये डांस कर रहे थे। चलो फिर मिलते हैं अगले एक और नए व्लॉग में।